एक मां, एक पत्नी और आईएसआई की एजेंट। मेरठ में 35 साल से चल रहा था पाकिस्तान का सबसे खतरनाक खेल। फर्जी पहचान, नकली कागज और सेना के राज। मेरठ में 35 साल से बैठी थी पाकिस्तान की जासूस का होगा दी एंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ मीडिया और मैं हूं आपके साथ दुबे। मेरठ वो शहर जिसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति की मशाल जलाई थी, लेकिन इसी शहर की एक तंग गली में दशकों से एक ऐसी आग सुलग रही थी जो इस देश को अंदर से जलाने के लिए लगाई गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आग को जलाने वाली कोई बाहर से आई दुश्मन नहीं, वो तो एक आम सी गृहस्थन थी, एक पत्नी, एक माँ। लेकिन उस साधारण चेहरे के पीछे छुपा हुआ था ऐसा खेल जिसने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। साल 1988 मेरठ के एक शख्स फरहाद मसूद ने सरहद पार जाकर एक लड़की से निकाह किया। नाम था सबा। सबा भारत आई, मेरठ से दिल्ली गेट इलाके में बस गई और धीरे धीरे शहर का हिस्सा बन गई। पड़ोसियों के लिए वो बस एक शरीफ घरेलू औरत थी। किसी को कोई शक नहीं था, किसी को कोई खबर नहीं थी, और यही तो इस पूरे खेल की सबसे बड़ी ताकत थी। दुश्मन सामने खड़ा था और हम पहचान भी नहीं पाए। 1993 में सबा पाकिस्तान गई, वहां एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा एनम। लेकिन वापस आते वक्त वो सिर्फ एक माँ बनकर नहीं लौटी, वो एक मिशन बनकर लौटी थी। बेटी का दाखिला करवाया मेरठ कैंट के सबसे नामी सोफिया स्कूल में और फिर शुरू हुआ असली खेल। माँ बेटी की नजरें अब स्कूल की किताबों पर नहीं बल्कि कैंट के सैन्य मुख्यालय पर, दिल्ली के संवेदनशील मंत्रालयों के आसपास टिकी रहती थी। आए दिन उन इलाकों में घूमना, जानकारियां जुटाना और फिर सरहद पार भेजना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सुनियोजित साजिश के तौर पर देखी जाती। और इतने बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कैसे हुआ? किसी बड़े खुफिया ऑपरेशन से नहीं बल्कि एक आम मुस्लिम महिला रुस्साना की सतर्क नजरों से। उसने देखा कि सबा का रहन सहन, उसका उठना बैठना, उसकी दिलचस्पियां, सब कुछ कहीं ना कहीं संदिग्ध थी। रुस्साना ने बिना डरे पुलिस में शिकायत कर दी और जब पुलिस ने जांच की तो परतें उघाड़नी शुरू की। उसके बाद से जो सच सामने आया उसने अधिकारियों तक की नींद उड़ा दी। सबा के पास ना एक नकली पहचान थी, ना दो अलग अलग नामों से 2 वोटर आईडी कार्ड, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और इन्हीं झूठे कागजों के दम पर बनवाया गया पासपोर्ट। 35 साल तक बिना किसी भारतीय नागरिकता के इस देश की सरकारी सुविधा का फायदा उठाती रही। न सिर्फ खुद बल्कि अपनी पाकिस्तानी बेटी को भी मेरठ का निवासी बनाकर यहाँ बसा लिया। और ये सब होता रहा, चलता रहा, क्योंकि कुछ बिचौलिए थे जो बिना जांचे परखे कागजों पर दस्तखत भी करते थे। अब जांच एजेंसियों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सबा सिर्फ एक अकेली कड़ी है या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का ये एक सबसे लंबे समय से चलता आ रहा प्रोजेक्ट था। खुफिया विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के ऑपरेशन रातों रात नहीं बनते हैं। किसी को भारत में बसाना, उसे सिस्टम का हिस्सा बनाना, फिर धीरे धीरे संवेदनशील जानकारियां बाहर भेजना, ये आईएसआई की पुरानी और आजमाई हुई रणनीति है। और अगर ये सच निकला तो मेरठ की ये गिरफ्तारी महज एक शुरुआत भी हो सकती है। सबा की गिरफ्तारी हो गई है, पूछताछ जारी है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो पकड़ी गई। असली सवाल ये है कि 35 साल तक वो पकड़ी क्यों नहीं गई। ये गिरफ्तारी एक जवाब नहीं है, ये एक चेतावनी है उन सब के लिए जो सोचते हैं कि सरहद सिर्फ कांटेदार तारों से बनती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।